मध्य न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत नमस्कार सुप्रभात के साथ। बालाघाट में धान किसानों का 20 करोड़ का भुगतान अटका हुआ है, जिसको लेकर जनधन और पोस्ट ऑफिस खातों में पेमेंट की लिमिट लगा दी गई है। बालाघाट जिले में धान किसानों को भुगतान न मिलने की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल पहली बार मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने 185 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की। 1,09,000 किसानों से लगभग 55 लाख क्विंटल टन धान की खरीदी करी गई। कुल 1260 करोड़ के भुगतान में से 1240 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन लगभग 20 करोड़ का भुगतान अभी भी लंबित है। इस मामले में 56 किसानों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आशा और उषा कर्मचारियों की मांग वेतन वृद्धि पर लगाई हुई रोक को हटाने को लेकर सीहोर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सीहोर में आशा और उषा पर्यवेक्षक एकता यूनियन ने बीते दिन अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। यूनियन की जिलाध्यक्ष अनुसुईया वर्मा के नेतृत्व में डिप्टी कलेक्टर नितिन टाले को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले साल 29 जुलाई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आशा और पर्यवेक्षकों के लिए 1,000 रुपये की वार्षिक मानदेय वृद्धि की घोषणा करी गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा इस आदेश को अब तक पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से नाराज आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का घेराव कर दिया। मुरैना, ग्वालियर और दतिया से 779 तीर्थयात्री रामेश्वरम जाएंगे। सुबह 10:15 दतिया से ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की ट्रेन रवाना होने वाली है। मुरैना, ग्वालियर और दतिया जिले से कुल 779 अभ्यर्थी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत रामेश्वरम की यात्रा पर जाने वाले हैं। वहीं बात करें तो इसके बाद ग्वालियर से 300 और दतिया से 200 तीर्थयात्री इस यात्रा में शामिल होंगे। ये ट्रेन मुरैना से रवाना होने वाली है। दतिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सुबह 10:15 से ये रवाना होने वाली है। रायसेन में मंडी के सामने किसानों का चक्का जाम देखने को मिला। धान के दाम में 500 रुपए की कटौती से गुस्साए की वजह से प्रशासन की समझाइश देने के बाद से माने। रायसेन में बीते दिन किसानों ने धान के गिरते दामों के विरोध में कृषि उपज मंडी के सामने चक्का जाम कर दिया। व्यापारियों के पूसा बासमती धान की खरीदी की प्रति क्विंटल दर 500 से 800 रुपए तक की कटौती किए जाने की वजह से किसान नाराज नजर आए। जहां पहले व्यापारी 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी कर रहे थे, तो ये दर अब घटाकर 2,200 से लेकर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल तक आ चुकी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से सागर भोपाल स्टेट हाईवे पर लगातार यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिस वजह से ये विरोध देखने को मिला। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 24 मार्च तक होने वाला है, जिसमें कुल 9 बैठकें होनी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी 6 दिन अवकाश रहेगा। राज्यपाल गंगूभाई पटेल की स्वीकृति के बाद बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 11 से लेकर 13 मार्च के बीच ये बजट पेश किया जा सकता है। बजट सत्र 2024-25 को लेकर फरवरी को आयोजित किए गए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते 10 मार्च से शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी समिट की शुरुआत करने के लिए 24 फरवरी को भोपाल आने वाले हैं और इसीलिए मोहन सरकार ने समिट के बाद बजट सत्र बुलाने का फैसला किया है, जहां 10 मार्च से राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये बजट सत्र शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं की वजह से सर्दी बढ़ चुकी है। फरवरी में पहली बार ठिठुरन का सामना एमपी वासियों को करना पड़ रहा है। बर्फीली हवा के चलने की वजह से पहली बार मध्य प्रदेश एक बार फिर से फरवरी माह में ठिठुर गया। भोपाल में 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जबकि इंदौर एयरपोर्ट पर यह हवा 34 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। पूर्वी हिस्से में भी तेज हवा चली है। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव के मुताबिक उत्तर भारत में बर्फबारी होने की वजह से सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसका असर मध्य प्रदेश पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 25, इंदौर में 23, ग्वालियर में 25, इंदौर में उज्जैन में 25, इसके अलावा जबलपुर में 23 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया, जहां खेत में गिरते ही मिराज 2000 में आग लग गई। दोनों पायलट हादसे से पहले कूद चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बहरेटा सानी गांव के पास एक एयरफोर्स का 2 सीटर फाइटर प्लेन मिराज 2000 क्रैश हो गया। हादसे का पता तकरीबन दोपहर 2:40 को हुआ, जब प्लेन में 2 पायलट थे। हादसे से पहले दोनों पायलटों ने खुद को इजेक्ट करके बाहर निकाल दिया। दोनों ही सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंची है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। छतरपुर में बस से एक पेड़ टकरा गई, जिसकी वजह से 11 लोग घायल हो गए। उछल करके बाहर केबिन में बैठे यात्री बाहर निकल गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बिजावर में बीती दिन दोपहर बस हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। अचानक से सड़क पर आए बंदर को बचाने के चक्कर में ये पेड़ बस से जा टकराई और टक्कर लगते ही केबिन में बैठे यात्री उछल कर बाहर जा गिरे। वहीं ड्राइवर स्टीयरिंग में ही फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। वहीं बात करें तो घायलों को बिजावर अस्पताल ले जाया गया, जहां से 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। आदिवासी क्षेत्रों के 160 गांवों में मोबाइल टावर लगाने जा रहे हैं, जहां सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के सवाल का केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने जवाब प्रस्तुत किया है। प्रदेश के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्याओं को लेकर संसद के बजट सत्र में बीते दिन चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने केंद्रीय संचार मंत्री से इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर जवाब प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कुल 2202 गांवों में नेटवर्क सुविधा पहुंचाने की योजना है। इसके लिए 1650 मोबाइल टावर स्थापित किए जाने हैं। अब तक 981 गांवों में 773 टावर लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश को जल्द ही 9वां टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। सीएम यादव ने कहा कि माधव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जल्द जारी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को जल्द ही 9वां टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद अब नए टाइगर रिजर्व की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। इसके लिए महज औपचारिकताएं ही पूरी करने की अंतिम प्रक्रिया दौर में है। बात करें तो उन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व के बाद चंबल अंचल में भी वन्य जीवों की समृद्धि बढ़ेगी, जिसके बाद देश भर में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की कैटेगरी में एमपी एक और टाइगर रिजर्व बढ़ के शामिल होने वाला है। श्योपुर जिले के कूनो अभयारण्य से चीतों को खुले जंगल में छोड़ने के बाद सीएम यादव ने ये बयान जारी किया। खरगोन में 1,40,000 में एक जोड़ी बैल बेचा गया। नवग्रह मेले में तकरीबन 3 राज्यों से 450 से ज़्यादा व्यापारी पहुंचे और तकरीबन 5,000 से अधिक पशु यहां बिकने आए हुए थे। खरगोन में चल रहे 133वें नवग्रह मेले में इस साल बड़ा कारोबार देखने को मिल रहा है। मेले के तीसरे गुरुवार को निमाड़ी, गुजराती और खानदेसी नस्ल की तकरीबन 5,000 जोड़ी बैल बिक्री के लिए पहुंचे, जहां किसानों की भीड़ के कारण बैलों की कीमत में उछाल देखा गया। सबसे बड़ा सौदा किसान दिलेश दल सिंह बनिहार और शांतिलाल यादव के बैल जोड़ी का रहा, जिसे महाराष्ट्र के व्यापारियों ने 1,40,000 रुपए में खरीदा। मेले में एक जोड़ी बैल की कीमत 40,000 से लेकर तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक गई हुई है। खबर अनूपपुर से, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 45 दिनों के अंतर्गत 50 घरों में तोड़फोड़ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की ओर अब हाथी पलायन कर रहे हैं। अनूपपुर जिले में पिछले 45 दिनों से विचरण कर रहे 2 हाथियों के दल ने अब वापस छत्तीसगढ़ लौटने की राह पकड़ ली है। इस दौरान इन हाथियों ने जिले में तकरीबन 50 घरों में तोड़फोड़ की है और खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इसके अलावा वन विभाग के मुताबिक दोनों हाथी वर्तमान में जयतहरी के धनगवा बीट के जंगल में विश्राम कर रहे हैं। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से मां बेटी और दंपत्ति की आपस में मौत हो गई। आमने सामने की टक्कर में बुरी तरह से ये वाहन पिचक गए और काफ़ी देर तक सब इन्हीं में फंसे रहे। उमरिया में 2 ट्रकों की गंभीर भिड़ंत हो गई और हादसे में मेटाडोर ट्रक में सवार दंपत्ति और मां बेटे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक घायल है। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन बुरी तरह से पिचक गए। सब ट्रक में ही फंस कर रह गए, जिन्हें निकालने में पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो चुका है।
बुंदेलखंड के 2000 तालाबों को पुनर्जीवित करने की योजना सरकार लेकर आ रही है, जिसमें केन बेतवा के साथ ही चंदेलकालीन वाटर बॉडीज को बारिश का पानी समझकर रोका जा रहा है। बुंदेलखंड के नाम के साथ ही सूखाग्रस्त इलाका, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पानी के संकट से जूझते इस पूरे इलाके को पानीदार बनाने के लिए देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने दो महीने पहले 25 दिसंबर को खजुराहो में किया था। वहीं इस नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही अब बुंदेलखंड रीजन में 2000 चंदेलकालीन तालाबों को पुनर्जीवित करने का काम सरकार करने जा रही है। चंदेलकालीन तालाबों को पुनर्जीवित करने में मध्य प्रदेश का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संरक्षण करने वाली सामाजिक संस्था यानी एनजीओ और पब्लिक की मदद पर यह काम होने जा रहा है। चंबल नदी के पाली घाट पर तकरीबन 20 घड़ियाल छोड़े गए। इनमें 12 नर और 8 मादा शामिल हैं और सभी में ट्रांसमीटर्स लगाए गए हैं। चंबल नदी में घड़ियालों की आबादी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मुरैना स्थित देवरी घड़ियाल केंद्र में पाले गए 20 घड़ियालों को चंबल नदी के पाली घाट पर छोड़ा गया। इन घड़ियालों में 12 नर और 8 मादा घड़ियाल शामिल हैं। बीते दिन अभ्यारण्य के अधीक्षक वाईएस पारदे की उपस्थिति में घड़ियालों को सुरक्षित तरीके से अलग अलग बॉक्सों में रखकर पाली घाट तक लाया गया। वन संरक्षण के लिए 80 किलोमीटर की लंबी फ्लैग मार्च निकाली गई। बुरहानपुर में 150 अधिक से कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हुए। 32 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। नेपानगर थाने से सुबह 12 बजे ये फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जहां शाम 6 बजे तक चला। मार्च में 30 से ज़्यादा गाड़ियां और 2 वज्र वाहन का इस्तेमाल यहां पर किया गया। अभियान के दौरान टीम ने मांडवा, बाकड़ी, नीमसेठी, हीरापुर, पलासपानी, घारघला, इसके अलावा नावरा और डाडिया खेड़ा, इसके अलावा हिवरा और सीवल क्षेत्रों का दौरा भी किया। राजगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 119 प्रतिभागियों में से 57 को नौकरी मिली। 5 बड़ी कंपनियां शामिल हुई हैं। राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर के मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बीते दिन विकास खंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में कुल 119 युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 57 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया। मेले में 5 प्रमुख कंपनियों ने शिरकत करी, जिसमें पीलू खेड़ी की ओसवाल डेनिम, भोपाल की नवभारत फर्टिलाइजर्स, वडोदरा की चेकमेट सिक्योरिटी सर्विसेज और देवास की बालाजी सुरक्षा एजेंसी शामिल रही। युवा कांग्रेस का धार कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन देखने को मिला। बेरोजगारी और नशा मुक्ति की मांग को लेकर बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी हुई है। धार में बीते दिन युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी और नशा मुक्ति के मुद्दे पर जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने रोजगार तो नशा नहीं अभियान के अंतर्गत त्रिमूर्ति चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैलियां निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रशासन द्वारा लगाई गई बैरिकेटिंग को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेटिंग्स पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे और इस दौरान कुछ युवा कार्यकर्ता बैरिकेटिंग्स को पार कर गए। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, मध्य प्रदेश के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।